like a Hellcat. ड्रामा की स्टार्टिंग में पहले हमें इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड को दिखाया जाता है, जिसका नाम है एरा, जो कि एक स्टूडेंट है और अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी स्पॉइल के साथ स्कूल के सभी क्लब्स को ट्राई कर रही होती है, क्योंकि इनके स्कूल के रूल के हिसाब से सभी स्टूडेंट्स को एक न एक क्लब ज्वाइन करना ही होगा। बट एरा को अपने स्कूल का कोई भी क्लब पसंद नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी स्पॉइल से बोलती है कि क्यों ना हम खुद का एक क्लब बनाएं जिसमें हमें इंटरेस्ट हो। इसलिए फिर ये दोनों इस बारे में बात करने टीचर के ऑफिस जाती हैं, जहां ऑलरेडी इनके स्कूल का एक दूसरा स्टूडेंट बैठा हुआ होता है, जिसका नाम है एलन, जो कि एरा की तरह ही टीचर के ऑफिस अपना खुद का न्यू क्लब ओपन करवाने के लिए आया होता है। बट एलन का क्लब नो ह्यूमंस फोटो के ऊपर बेस होता है, जहां एरा की फ्रेंड यानी स्पॉइल बस लगातार एलन को ही घूरे जा रही होती है, क्योंकि उसे वो अच्छा लग रहा था, बट एरा को नहीं, क्योंकि एरा कभी किसी लड़के में इंटरेस्ट नहीं लेती। और ऊपर से एलन स्कूल में बहुत ज्यादा फेमस भी है, इसलिए एरा को एलन 1% भी अच्छा नहीं लगता। कि तभी एलन को क्लब ओपन कराने की परमिशन मिल जाती है, क्योंकि एलन के पास क्लब ओपन कराने के लिए पूरे 5 मेंबर्स थे। बट जब एरा टीचर को अपने क्लब के बारे में बताती है कि वो एक ऐसा क्लब ओपन करना चाहती है जिसे बस वो लोग ज्वाइन करें जिन्हें 90s के म्यूजिक में इंटरेस्ट हो, तो ये सुन पहले तो टीचर को काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि आज से पहले कभी किसी स्टूडेंट ने इस टाइप का क्लब ओपन नहीं करवाया था। बट फिर बाद में वो कहती है कि ठीक है, तुम अपना ओल्ड म्यूजिक क्लब खोल सकती हो, जिसके लिए तुम्हें कॉलेज की साइड से क्लब रूम भी दे दिया जाएगा, बट उससे पहले तुम्हें 3 मेंबर्स और ढूंढने होंगे, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग क्लब में 5 मेंबर्स का होना कंपलसरी है। तो ये बात जानकर एरा उदास हो जाती है, जिसे उदास देख एलन एरा को उसके क्लब में आने के लिए बोलता भी है, बट एरा उसे मना कर कहती है कि वो कैसे भी करके 3 मेंबर्स और ढूंढ के अपना खुद का क्लब बना के ही रहेगी, और फिर वहां से चली जाती है। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि स्पॉइल एरा से बोलती है कि वो अपनी फ्रेंड से कहकर उसे क्लब ज्वाइन करवा लेगी, क्योंकि वो उसकी अच्छी दोस्त है। तो ये सुन एरा इस बात के लिए मान जाती है। तो अब बचे सिर्फ 2 और मेंबर्स, जिसके लिए एरा और स्पॉइल अपनी क्लास की एक स्टूडेंट को पैसे देकर उसको अपना क्लब ज्वाइन करवाने के लिए मनवा लेती हैं। और लास्ट में एरा अपने एक फ्रेंड को क्लब ज्वाइन करने के लिए बोलती है, जो कि एरा के एक बार बोलने पर ही उसका क्लब ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। इस लड़के का नाम है लिफ्टॉयल, जो कि एरा के रिलेटिव्स का बेटा होने के साथ साथ एरा का एक बहुत अच्छा चाइल्डहुड फ्रेंड भी है, जो कि वही करता है जो एरा उससे कहती है। क्योंकि जब लिफ्टॉयल छोटा था और रोया करता था, तो तब सिर्फ एरा ही थी जो उसे चुप करवाया करती थी। तो बस फिर तभी से इन दोनों के बीच एक बहुत ही प्यारा कनेक्शन है। जिसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब एरा टोटल 5 मेंबर्स करने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और आराम से बैठकर 90s के ओल्ड सॉन्ग सुनती है। कि तभी फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि जब एरा छोटी थी तो तब उसके डैड की डेथ हो गई थी, जिस वजह से एरा बहुत ही ज़्यादा रोया करती थी। तो तब एरा की मॉम ने एरा को चुप कराने के लिए उसको उसके डैड के सिंग किए हुए सॉन्ग सुनाने शुरू कर दिए, जिनको सुन एरा चुप हो जाया करती थी। इसलिए बस तभी से एरा को 90s के सॉन्ग्स में इंटरेस्ट है। देन नेक्स्ट डे एरा सुबह जल्दी उठकर टीचर के पास जाती है और उन्हें अपने क्लब के 5 मेंबर्स के बारे में बताकर उनसे न्यू क्लब ओपन कराने की परमिशन ले लेती है। तो फिर टीचर एरा को उसके मेंबर्स के साथ रूम 305 में जाने के लिए बोलती हैं। जिसके बाद जब जैसी एरा खुशी खुशी रूम 305 का गेट ओपन करती है, तो वो देखती है कि वहाँ कुछ बॉयज ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो ये देख एरा काफी शॉक हो जाती है, इसलिए वो तुरंत ही गेट पटक के बंद कर देती है, क्योंकि एरा को लग रहा होता है कि शायद वो गलती से किसी गलत रूम में घुस आई। पर तभी एलन, जो कि एरा को टीचर के रूम में मिला था, वो बताता है कि नहीं, तुम सही जगह आई हो, मतलब कि ये क्लब रूम आधा तुम्हारा है और आधा मेरा, क्योंकि सिर्फ हम दोनों के क्लब में सबसे कम मेंबर्स हैं, जिस वजह से टीचर ने ऐसा किया। तो ये सुन एरा उदास हो जाती है। कि तभी हमें यहाँ इस ड्रामा के एक और कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम है स्काई, एंड ये भी लिफ्टॉयल की तरह एरा का चाइल्डहुड फ्रेंड है। बट बचपन से ही इन दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती, इसलिए दोनों यहाँ भी एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। और फिर एरा स्काई को बहुत कुछ कहने के बाद रूम के अंदर चली जाती है।
तो फिर जब स्काई वॉशरूम में अपने फ्रेंड के साथ होता है तो वहाँ स्काई का फ्रेंड उससे पूछता है कि वैसे वो लड़की थी कौन, क्या तुम उसे जानते हो? जिस पर स्काई बताता है कि हाँ, बहुत अच्छे से। उसका नाम एरा है और वो एक बहुत ही अजीब लड़की है। जिसकी बात को सुन स्काई का दोस्त हंसने लगता है। स्काई के इस दोस्त का नाम है जेंट, जो कि बहुत ही ज्यादा रिच है एंड अपने क्लब के सभी दोस्तों की काफी हेल्प भी करता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलन एरा, स्पॉइल और लिफ्ट ऑयल को अपने साथ ले जाकर उन्हें क्लब कीज के सीक्रेट प्लेस के बारे में बताता है कि जो कोई भी क्लब को लास्ट में लॉक करेगा तो फिर वो क्लब की कीज को यहाँ छुपा देगा। जिसके बाद जब जैसे ये सभी वापस क्लब रूम में आते हैं तो वहाँ क्लब ज्वाइन करने के लिए एक और पर्सन आया हुआ होता है जिसका नाम है नियो, जो कि सोशल साइट पर बहुत ही ज्यादा फेमस है और एक अच्छा सिंगर भी। बट उसे देख एरा कहती है कि हमारे ग्रुप में ऑलरेडी 5 मेंबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए अब हमें और किसी मेंबर की जरूरत नहीं। तुम चाहो तो एलन का क्लब ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सुन नियो उदास हो जाता है कि तभी स्पॉइल एरा को साइड में ले जाकर समझाती है कि उन्हें नियो को भी उनके क्लब में ले लेना चाहिए, क्योंकि एक तो वैसे उनके क्लब में कम मेंबर्स हैं, जिसमें से एक को तो उन्होंने पैसे देकर क्लब ज्वाइन करवाया है और ऊपर से नियो सोशल साइट पे काफ़ी फेमस भी है, इसलिए हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम नियो को भी अपने क्लब में ले लें। जिस बात को एरा समझ जाती है, पर जैसे ही वो पीछे मुड़कर नियो को उनके क्लब में आने के लिए बोलती है, बट तब तक स्काई भी नियो को उनके क्लब में रखने के लिए हाँ बोल चुका होता है। इसलिए फिर काफ़ी बहस के बाद ये सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि नियो एक दिन एरा के क्लब में रहा करेगा और एक दिन एलन के। जिसके बाद फिर एरा क्लब रूम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए क्लब रूम के बीचों बीच टैप लगाने लगती है कि तभी एलन के ग्रुप का एक दूसरा मेंबर एरा की हेल्प करवाने के लिए उसके पास आता है, जिसका नाम है पॉक, जिसे स्पोर्ट्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है एंड ये एक्टिव और फिट होने की वजह से सभी लोगों की हेल्प भी करवा देता है। तो फिर एरा पॉक से थोड़ी बहुत बातें करने लग जाती है और यहाँ एरा को पॉक का नेचर भी थोड़ा बहुत पसंद आता है। जिसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिफ्ट ऑयल कुछ सामान लेकर क्लब रूम की तरफ जा रहा होता है, जिसे देख जेंट उसकी मदद करवाने लगता है। जहां लिफ्ट ऑयल जेंट से एरा की साइड से सॉरी बोलने लगता है, क्योंकि एरा सबके सामने क्लब रूम की बहुत ही ज्यादा बुराई कर रही थी कि ये बहुत ही छोटा है, यहाँ गर्मी है और सामान रखने की भी जगह नहीं है। जिस बात को सुन जेंट हंसने लगता है और कहता है कि वो ऐसी बातों को माइंड नहीं करता। अब क्लब रूम की सारी सेटिंग होने के बाद एरा और उसके दोस्त सॉन्ग सुनने और बातें करने में बिजी हो जाते हैं, पर वहीं एलन के ग्रुप के सभी मेंबर्स एरा और उसके दोस्तों को देखकर उनका मजाक बना रहे होते हैं कि ये लिफ्ट ऑयल कितना अजीब है, बस एरा के आगे पीछे ही रहता है और इसका नाम भी बहुत फनी है। जिस पर स्काई कहता है कि मुझे तो एरा के साथ साथ ये स्पॉइल भी बहुत अजीब लगती है, जरा इसके लिप्स और टीथ तो देखो कितने बाहर हैं, जैसे कि ये अभी हमें खा जाएगी। अगर कोई मुझे पैसे दे तो मैं अभी इसके सारे दांत अंदर करवा दूं। तो ये सुन वो सभी लोग हंसने लगते हैं कि तभी एक लड़की बहुत जोर से गेट पटक के खोलती है, जिसको देख वो सभी लोग डर जाते हैं। एंड देन वो लड़की बहुत ही भयानक आवाज में पूछती है कि एरा का 90s क्लब कौन सा है, बताओ मुझे कौन सा है। जिस पर वो सभी डर के कहते हैं कि वो सामने वाला है। तो फिर वो लड़की एरा के पास जाने लगती है, पर वो काफी अजीब तरीके से चलती है, जिसको देख वो सभी कहते हैं कि ये बिल्कुल किसी भटकी हुई आत्मा की तरह है और फिर बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये लड़की वही है जिसे एरा ने पैसे देकर अपने क्लब ज्वाइन करवाने के लिए मनवाया था। कि तभी वहाँ एरा के क्लब की 5th मेंबर आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, जिसे देख वो सभी लड़के इम्प्रेस हो जाते हैं और यहाँ तक कि एक मेंबर तो उस लड़की से बात करने की कोशिश भी करने लगता है, जिस वजह से उस लड़की को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो एरा से कहती है कि वो उसके क्लब में नहीं रह पाएगी क्योंकि यहाँ बहुत सारे लड़के हैं, जिस वजह से मुझे सांस नहीं आ रही, और फिर वहाँ से भाग के चली जाती है। वो तो थैंक गॉड एरा ने अपने ग्रुप में नियो को ले लिया था, वरना मेंबर्स कम पड़ जाने की वजह से अभी एरा का क्लब बंद हो जाता। देन नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब एरा क्लब रूम की कीज लेने कीज के सीक्रेट प्लेस जाती है तो तब वहाँ एरा की मुलाकात प्ले से होती है, जो कि एक म्यूजिशियन होने के साथ साथ काफी फ्लर्टी भी है, मतलब कि प्ले हर लड़की के साथ फ्लर्ट करता है।
वेल प्ले एरा से उसके 90s म्यूजिक का क्लब खोलने का रीजन पूछता है कि उसे 90s के सॉन्ग क्यों पसंद हैं, जिस पर वो कहती है कि मेरा पर्सनल रीजन है और फिर वहां से जाने लगती है। तो प्ले उसे 90s के किसी सॉन्ग की बीट सुनाकर पूछता है कि क्या तुम मुझे इस सॉन्ग का नाम बता सकती हो। तो अब क्योंकि एरा को 90s के सभी सॉन्ग्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है, इसलिए वो बहुत इजीली उस सॉन्ग को पहचान कर उसका नाम प्ले को बता देती है। तो ये सुन प्ले एरा से काफी इम्प्रेस होता है और फिर वो एरा के क्लोज आकर उससे भी फ्लर्ट करने की कोशिश करने लग जाता है, बट एरा प्ले से दूर होकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद जब ये दोनों क्लब रूम में आते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि जेंट ने सभी के लिए लॉकर लिए होते हैं ताकि सभी लोग उसमें अपना अपना सामान रख सकें, और साथ ही साथ जेंट ने एरा के लॉकर में फैन भी रखा होता है ताकि एरा को गर्मी नहीं लगे, जिसके लिए एरा जेंट को थैंक्स भी बोलती है। तो फिर जेंट एरा से उसकी सोशल मीडिया अकाउंट की आईडी पूछने लग जाता है उसको ग्रुप चैट में ऐड करने के लिए, जहां पहले तो एरा जेंट को अपनी आईडी नहीं बताती क्योंकि एरा को टाइपिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, जिस वजह से एरा अपनी डायरी तक को भी वॉइस रिकॉर्ड करती है, पर फिर जेंट के ज़्यादा फोर्स करने पर वो उसे अपनी आईडी बता देती है। एंड एरा को जेंट का नेचर भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। देन नेक्स्ट सीन में एरा अपनी क्लास में होती है जहाँ एरा की टीचर चैप्टर पढ़ा रही थी जिसमें राइटर ने लिखा हुआ होता है कि हमें कभी प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो इस लाइन पर टीचर बोलती है कि राइटर को पक्का फिलोफोबिया होगा, तभी उसे प्यार से इतनी नफरत थी। जिसे सुन एरा पूछती है कि फिलोफोबिया ये क्या होता है, जिस पर टीचर उसे समझाती है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें किसी के भी साथ फॉल इन लव होते हुए डर लगता है। तो ये सुन एरा बहुत ही ध्यान से कुछ सोचने लगती है। एंड देन सीन चेंज होता है जहाँ स्पॉइल एरा से पूछती है कि सातों लड़कों में से तुम्हें कौन सा वाला पसंद है, ताकि फिर मैं तुम्हारी चॉइस वाले लड़के को छोड़कर और सब पे लाइन मार सकूं। क्योंकि स्पॉइल को सारे लड़के ही काफी ज्यादा अच्छे लगे थे, इतने अच्छे कि स्पॉइल ने छुप छुप के सभी के साथ अपनी फोटो भी ले ली थी। बट एरा बोलती है कि एक भी नहीं, मतलब कि मुझे उनमें से एक भी लड़का अच्छा नहीं लगा, बल्कि वो सारे बेवकूफ से हैं। जिस बात को सुन स्पॉइल हैरान होती है और फिर थोड़ी बहुत बातें करने के बाद किसी काम से वहां से चली जाती है। जिसके जाते ही वहां लिफ्ट ऑयल आता है जो कि एरा को देख कहता है कि तुम हमेशा इतनी सीरियस क्यों रहती हो, मतलब कि थोड़ा स्माइल भी कर लिया करो, वो भी फेक वाली नहीं बल्कि वो जिसमें तुम्हारे टीथ दिखें। तो फिर एरा बहुत ही अजीब तरीके से लिफ्ट ऑयल को हंसकर दिखाने लगती है। जिसे ऐसा करता देख लिफ्ट ऑयल एरा के ऊपर बहुत जोर जोर से हंसता है। अब लंच ओवर होने के बाद एरा क्लास में बैठकर सॉन्ग सुन रही होती है जो जेंट को भी काफी पसंद आते हैं, पर स्काई उन सभी सॉन्ग से इरिटेट होकर लाइन क्रॉस कर देता है और फिर एरा के पास आकर टैप रिकॉर्डर बंद कर देता है। जिस पर एरा को स्काई की इस हरकत पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता भी है, पर एरा स्काई से अकेले ज्यादा कुछ लड़ नहीं पाती। इसलिए फिर एरा गुस्से में लिफ्ट ऑयल के पास आकर बोलती है कि तुम्हें स्काई से लड़ने में मेरी हेल्प करवानी चाहिए थी। पर तभी एरा नोटिस करती है कि लिफ्ट ऑयल तो किसी को लव लेटर लिखने में बिजी है। इसलिए फिर एरा लिफ्ट ऑयल का कार्ड देखने की बहुत कोशिश करती भी है बट देख नहीं पाती। जिसके बाद फिर क्लास ओवर हो जाती है जहां घर जाते टाइम स्काई एरा को रोक एरा के साथ घर जाने लगता है। तो फिर जब स्काई और एरा घर की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी रास्ते में एरा पॉक को पॉक की गर्लफ्रेंड के साथ देखती है और वहीं प्ले भी एक लड़की के साथ होता है। पर जब स्काई और एरा वहां से चले जाते हैं तो प्ले के साथ मौजूद लड़की प्ले से गुस्सा होकर उसके ऊपर जूस फेंक देती है, और वहीं दूसरी तरफ पॉक का फेस देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसा वो अपनी गर्लफ्रेंड से काफी परेशान हो चुका है। एरा और स्काई बस स्टैंड पर खड़े होते हैं कि थोड़ी देर में स्काई एरा को एक टैब देता है जिसे स्काई ने काफी टाइम पहले बिना बताए ले लिया था, क्योंकि स्काई को वो सॉन्ग काफी ज्यादा पसंद था। जिसके बाद फिर एरा अपने घर के पास पहुंच जाती है कि तभी एरा की मॉम भी वहां आ जाती है और स्काई से काफ़ी अच्छे से बात करती हैं। एंड साथ ही एरा की मॉम स्काई को खाने के लिए लंच भी देती हैं। जिसके बाद फिर जब स्काई वहां से चला जाता है तो एरा की मॉम उससे पूछने लगती है कि क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं, तो इस पर एरा साफ मना कर देती है। तो फिर एरा की मॉम एरा को किसी अच्छे लड़के के साथ डेट करने के लिए फोर्स करने लग जाती हैं, जिन बातों से परेशान होकर एरा घर के अंदर चली जाती है।
जिसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एरा जब अपना लॉकर ओपन करती है तो उसमें एक लेटर रखा हुआ होता है जिसमें किसी ने लिखा हुआ होता है कि आई लव यू एरा, वो भी एक क्यूट टेडी बियर की ड्राइंग के साथ। तो इसे देख एरा बहुत बुरी तरह शॉक हो जाती है और समझ नहीं पाती कि आखिर उसे ये लेटर कौन दे सकता है। इसलिए फिर वो गुस्से में चिल्लाकर पूछती है कि ये लेटर यहाँ किसने रखा, कौन है वो जो मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहा है। पर ये सब गुस्सा करना सिर्फ एरा की एक इमेजिनेशन होती है। अब क्योंकि एरा किसी के भी सामने अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप उस लेटर को मोड़ कर डस्टबिन के अंदर फेंक देती है कि तभी लिफ्ट ऑयल वहाँ आकर उस लेटर को उठा के पूछता है कि तुमने इसे फेंका क्यों। तो ये सुन एरा हैरान होती है। तो बस फिर इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you. Why you make it hard? Don't let me down. You might as well be lost, but I'm found. I'm waiting for your love. You just give me